मैंने कहा महाराज रुकिए, अब चलिए मुस्तफा की बारगाह में। एक दीवाना ए रसूल है जिसका नाम मौला अली है। जब जंगे खैबर में गया है और 180 कुंटल का दरवाजा उखाड़ के फेंका है, तो मौला अली से पूछा अली ताकत कहाँ से आती है? तो अली ने कहा था बाजू अली की है, ताकत रसूलुल्लाह की है। गोया पता चला सारे जमाने का बलवान एक तरह और मदीने का मुस्तफा एक तरह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तफर्रदा बिजमालिही व तवाहिदा बिजलालिही वस्सलातु वस्सलामु अला मनिल मुस्तफा बिकमालिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल किराम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीउन अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्रिय मित्रों, आप सबका मैं आभारी हूं कि आप लोग अपनी रातों को कुर्बान करके बुजुर्गों की मोहब्बत में जलसे में आकर सबाबे दारैन हासिल कर रहे हैं। लेकिन दो चार लाशें गिरी हैं, उसको उठाइए। अभी ये क्या हो रहा है, जलसे का ये काम है। कमेटी वालों से गुजारिश है जरा उसको उठाइए और आप लोग जरा जरा आगे खिसक जाइए, इसलिए कि हिंदुस्तान का बहुत नामवर शायर और कवि जिन्हें दुनिया शहबाज कलकत्तवी के नाम से जानती और पहचानती है, हाफिज हदीस कसीरा हजरत अल्लामा नाइब अबुल हक्कानी हजरत मौलाना साबिरुल कादरी साहब किबला मेंबरे नाज पर है। आज तीन नौकवा हजरात है। एक तरफ मुफ्ती रजब अली साहब हैं, दूसरी तरफ निशात अख्तर महबूबी साहब है, और जो आपके दरमियान आज ब्रांडेड की हैसियत से नकाबत करेंगे वो आपके सामने बैठे हैं। हम लोग बहुत कम दर्जे के मौलवी है, वो तो बाद ही में पता चलेगा कि किस बांस से दाहा बनाया जाता और किस बांस से लोग क्या कहते हैं मुहर्रम का खेल खेलते हैं। भाई साहब, लड़का बैठ जाओ, नहीं तो जलसे से चले जाओ। दो ही ऑप्शन है जलसे में, आप लोग खिसकिएगा कि मैं माइक लेके नीचे उतर जाऊं। आप लोग कुर्सी वाले जरा सा आगे आइए, बहुत अच्छे लोग हैं, अगले बार लोकसभा का टिकट आपको दिया जाएगा। टेंशन मत लीजिए, आजकल पूरी दुनिया उसी में। हाँ, प्रतिनिधि हैं, उनको भी आगे ले आइए, वो कौम से अलग थोड़ी रहेंगे। और देखिए मेंबरे नाज पर आला हजरत के सब सिपाही बैठे हैं। मैं किनका नाम लूं, किन किन का छोड़ दूं? जो जर्रा जहां है वहीं आफताब है। अशरफ खिताबत हजरत मौलाना अशरफ रजा साहब किबला आपके यहाँ इमामत भी करते हैं, और बहुत शानदार आप लोगों की मेहनत की कमाई से इन्होंने फैजान ताजुश शरिया का एहतमाम भी कर दिया है। मैं चंद लम्हा, भाई साहब आपको अलग से कार्ड भेजना पड़ेगा क्या? आगे आइएगा। अरे ऐसे शर्मा रहे हो जैसे लग रहा है कि ससुराल से भगाए गए। आगे आइए, बहुत नेक आदमी, बहुत तरक्की कीजिएगा। जरा मोहब्बत से पूरा मजमा झूम कर दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाह रब्बो मोहम्मदीन। आवाज बढ़ाओ ना यार, आवाज बढ़ाओ इसमें। हेलो हेलो, यही सब हो करेगा जलसा। फैजान मुजाहिद साहब माइक फेंक देंगे, समझ लीजिएगा। गुस्से में आ गए। जरा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाह रब्बो मोहम्मदीन। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आशिको एक बार जरा हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। अभी भी कुछ लोग नहीं उठाए हैं। ऐसी दुआ करूंगा कि रात भर चैन से सो नहीं पाओगे, इसलिए कि जलसे ताजुश शरिया में बैठे हो। अरे ये अकीदा रखो, कोई देखे ना देखे मुस्तफा देख रहे हैं। ये अकीदा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलो, दो चार शेर मैं पढ़ दूं आपके दरमियान। तो ऐसे नहीं, आप क्या समझ रहे हैं? शायर लोग हाई फाई लहजे से आए हैं, मैं वाई फाई लहजे से आया हूं। आप कहिए एक बार वाई फाई लहजे में सुभान अल्लाह तो बताता हूं। ऐसे नहीं, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह।
कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। आप लोग क़यामत के दिन बोलिएगा, अरे नहीं बोलिएगा, इसीलिए तनख्वाह कम कर देता है लोग, और जब बोलिएगा तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। आज सबसे कम तनख्वाह इमाम लोगों की है। इमाम साहब थोड़ा सा कहे बढ़ाइए तो सिक्योरिटी बोलता रखिए ना, बड़ी बरकत है। इतनी बरकत है तो एक बार आप ले लीजिए और अपनी वाली मौलाना को दे दीजिए, बरकत आप भी तो लूटिए। एक बार हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। इधर मत देखिएगा, आप समझ लीजिए ये लोग हमारे सर के ताज है। अगर ये न बोले तो आप लोग इंतकाल कर जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। जब तक पूरा मजमा नहीं बोलोगे, हम मुकर्रिर नहीं है कि चल रहे हैं आंख बंद करके, हम जब तक बुलवाएंगे नहीं आगे बोलेंगे नहीं। और इतना याद रखो कि हम आपको देख ले ना देखे, लेकिन मेरा नबी आपको देख रहा है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, हर कौम की पहचान है बोलना। आपको क्या हो गया, आपसे कहा जाता है या रसूल अल्लाह कहो, आप नहीं बोलते हैं। आपसे कहा जाता है सुभान अल्लाह कहो, आप नहीं बोलते हैं। हजरात, आप जान रहे हैं अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है। हर पार्टी ने अपने नेता को सिंबल दिया है। कोई 2 करोड़ में दिया है, कोई 3 करोड़ में दिया है, कोई 4 करोड़ में दिया है, कोई 5 करोड़ में दिया है। और जब नेता सिंबल लेकर आता है, अगर उसकी गाड़ी पर लालटेन है, लोग कहता लालू का नेता है। अगर उस पर तीर है, लोग कहता नीतीश का नेता है। अगर उसके ऊपर पंजा है, लोग कहता साहब, लोग कहता कांग्रेस का नेता है। अगर उसके ऊपर साइकिल है, लोग कहता अखिलेश का नेता है। अगर उसके ऊपर कांच है, लोग कहता तृणमूल का नेता है। लेकिन जलसे रसूल में तुम हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह कहते हो तो जमाना देख कर कहता है ये बोलने वाला नेता का सपोर्टर नहीं, आमना के बेटा मुस्तफा का सपोर्टर है। इसका हाथ उठेगा तो नबी के लिए उठेगा, और जुबान वही कहेगी जो बरेली का मुफ्ती आजम कहता है अर्श आदम पर फरेरा है शे अबरार का, बजता है कौनैन में डंका मेरे सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तो जरा एक बार हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। कौन कहता सुन्नियों का जलसा कामयाब नहीं होता? अरे जिस गाड़ी का कोई ड्राइवर नहीं होता है वो गाड़ी एक्सीडेंट करती है, और सुन्नियों की गाड़ी का ड्राइवर ये वो नहीं है जो अपना अकीदा बेचा है, बल्कि वो ड्राइवर है जिसे अहमद रजा कहते। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। एक बात समझिए आप लोग, इधर जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है, एक तो सर पे टोपी नहीं रखे हो, बैठ तो जाओ यार, बैठ जाओ, बहुत अच्छे लोग हैं। या अल्लाह जितने लोग बैठ जाएंगे सबको मदीना दिखा दे। अब इससे अच्छी दुआ हमारे पास नहीं है भाई साहब। अरे हर आदमी का देखिए, सब बैठ गया ना। और एक बात सुनिए, आप लोग जलसे में आते हैं तो ये तसव्वुर नहीं बल्कि अकीदा बना के आइए कि हम जिल जलसे में जा रहे हैं, किसी का करम बरसे न बरसे, मुझ पे मुस्तफा का करम बरसता है। और मुस्तफा के इश्क में वही बोलता है जो मुस्तफा का आशिक है। मेरे पास वक्त कम है, एक बार पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह तो मैं शेर सुनाता हूं। कुर्सी वाले आप लोग क्या है? आप लोग हैं क्या? अरे आपसे अफजल जमीन वाला है। मौला अली फरमाते जो कुर्सी पे बैठता है वो गिर भी सकता है, और जो जमीन पर बैठता वो कभी गिरता नहीं है। और कुर्सी वाला तो हाल ये है कि कुर्सी के लिए सब मरता है, और आयतल कुर्सी के लिए वही मरता है जो मुस्तफा वाला होता है। तो आप लोग मुस्तफा वाले हैं तो हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे जमीन से अर्श तलक शोहरा हुसैन का, बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। हजरात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया, मैंने अपनी तकरीर का टॉपिक जिस आयत को बनाया, उस आयत में हम लोग पढ़ते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। जोर से बोलो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हजरात, ये वो नाम है
जिसका तस्करा सिर्फ हम और आप नहीं करते हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने जितने अंबिया और रसूल को पैदा किया, 1,24,000 अंबियाए किराम पैदा हुए, सबने इस मोहम्मद का जिक्र किया। उन पर जो किताबें उतारी गई उस किताबों में मोहम्मद का जिक्र है। आप तौरेत पढ़िए, मुस्तफा का जिक्र है। आप इंजील को पढ़िए, उसमें मुस्तफा का जिक्र है। आप ज़बूर को पढ़िए, उसमें मुस्तफा का जिक्र है। आप कुरान पढ़िए, उसमें मुस्तफा का जिक्र है। प्यारे यहीं तक महदूद नहीं, आप हिंदू भाइयों की ग्रंथ पढ़िए, चाहे ऋग्वेद है उसमें जिक्र मुस्तफा, अथर्ववेद है उसमें जिक्र मुस्तफा, सामवेद है उसमें जिक्र मुस्तफा, चाहे सामवेद है उसमें जिक्र मुस्तफा, महाशिव पुराण है जिक्र मुस्तफा, भविष्य पुराण है उसमें भी जिक्र मुस्तफा, कल्कि पुराण है उसमें भी जिक्र मुस्तफा, गुरौल पुराण है उसमें भी जिक्र मुस्तफा। आप जाइए भागवत गीता पढ़िए, उसमें भी जिक्र मुस्तफा। आप जाकर के पढ़िए रामचरितमानस, उसमें भी जिक्र मुस्तफा। ये सिर्फ किताबों की बात नहीं, हमारा आप भी कर रहे हैं जिक्र मुस्तफा, और फरिश्ते आसमान पर भी कर रहे हैं जिक्र मुस्तफा। तभी तो बरई का कलंदर कलम लेकर बोल पड़ा, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धोमदा, काना जिधर लगाइए तेरे ही दास्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने तादु शरिया कॉन्फ्रेंस। हजरात अब जरा गौर कीजिए कहां कहां जिक्र मुस्तफा है। आप चलिए, हिंदू भाइयों की सबसे प्रचलित पुस्तक मानी जाती है, उसका नाम है ऋग्वेद। क्या नाम है, जोर से बोलो। ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त नंबर 127, मंत्र नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 का अध्ययन कीजिए। आपके समक्ष मैं उस मंत्र का अध्ययन करने जा रहा हूँ। जरा आप गौर से सुनिए प्यारे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने जिस नबी के लिए मर मिटने का इरादा कर लिया है, वो मेरा नबी कितना शानदार है, वो मेरा नबी कितना लाजवाब है। हजरात बताओ, आपके यहाँ फजर की अजान होती है? भाई होती है? जोर से बोलो, कितने लोग जानते हैं कि फजर की अजान होती है? एक बार हाथ उठाकर बोलिए। उस फजर की अजान में एक लफ्ज होता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। बोलो, होता है ना? इसका क्या मतलब है? मुसलमान सूतो नहीं, मुसलमानों सोने से बेहतर नमाज है। जोर से बोलिए, सोने से बेहतर नमाज है। उसी वक्त मंदिरों से भी एक आवाज आती है, महाराज जी स्नान करते हैं, हाथ में कमंडल लेते हैं और मंदिर का प्रवेश द्वार करते हैं और समस्त संसार के मनुष्यों को एक पैगाम देते हैं। जब आपकी मस्जिद से आवाज आती है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो महाराज जी अपने धर्मानुसार किताब पुस्तक ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस, उसके पेज नंबर 1 मंत्र नंबर 4 को गुरु वंदना कहते हैं। जब आपको कहते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो महाराज जी अपने धर्म अनुसार कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु सात वैष्णव समस्त श्री गुरुए नमः। ये संसार में बसने वाले मनुष्य उठो और उसकी कल्पना करो, जो मानव संसार का गुरु है, जो ब्रह्मा का गुरु है, जो विष्णु का गुरु है, जो सारे संसार का गुरु है। मैंने कहा महाराज वो कौन है, जरा नाम तो बताइए। तो किसी ने कहा रामचंद्र जी है, किसी ने कहा लक्ष्मण है, किसी ने कहा शत्रुघ्न है, किसी ने कहा ब्रह्मा है, किसी ने कहा विष्णु है। मैंने कहा महाराज रुकिए, अब चलिए उस किताब से पूछते हैं जिसका नाम कुरान अजीम है। ये कुरान बता वो कौन है? तो कुरान पाक ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। अब सीना ठोक कर बोलो, कायनात बनाने वाला हम उसे खुदा कहते हैं और कायनात चलाने वाले को हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। तभी तो आला हजरत ने कहा कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने तादु शरिया कॉन्फ्रेंस, हजरत सद्दाम हुसैन साहब किला चतुर्वेदी। ये नारा लगाए हैं कि आप लोग कुर्बानी की दुआ सुनाए। वो कह रहे नारे तकबीर, तो कुछ लोग करता लो, लगता है हमसे कोई दुश्मनी है क्या?
आज का जमाने चल रहा है, जो 40,000 लेता है ना वो खाली माइक पे का आहा तो लोग कहता ओहो चल ही रहा है। सुनिए हजरात, एक बार बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत से जोर से बोलो ना, इतना ही दूर के लोग बोल रहे हैं, आप लोग क़यामत के दिन बोलेगा, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह जितने लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं मौला सो जाए तो खाम में जलवे मुस्तफा देखा दे। हजरात सुनिए, ऋग्वेद मंडल 2, मंडल समझते हैं? मंडल समझते हैं आप लोग? दूध लाने वाला कमंडल नहीं, हाँ मंडल जैसे हम लोग कुरान शरीफ में नहीं कहते पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, क्या मिसवाई साहब? वैसे ही कहा जाता है हिंदू धर्म में मंडल उसी पाठ को कहा जाता है। ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त नंबर 127 मंत्र नंबर 13, 14, 15, 16, 17 पंडित श्री व्यास जी कहते हैं अस्वमा सुगमा हरुदेव जगपति असीना सदूदमे नमस्तवे गुणपति विचार तराशुना सत्यम यदानस्तो दिशानस्तम श्री सत्यम गुरु नीनानास्ते कंचन परस्तम अवतार विदानस्ति दबोनास्तम श्री सत्तो दबानास्तम श्री सत्यम गुरु नीनानास्तम पराकस्तो असानस्तम विदानस्ति दबानस्तम श्री सत्तो महाशितम विदायस्तम गुरु नीना परस्तम अवतार विदानस्ति सत्यम शिरा सत्तो दशानस्तम गुरु नीनानास्तम दबन्नास्तम परोस्त अवतार विदानस्ति तबम नास्त तबोनास्तम श्री सत्तम सभारायम सोमति परस्तम गुरुवे नमः। समझिए, मदरसा में मौली साहब चल बच्चा जाए, मौली साहब पढ़ावे अली पे सो बे पे सबो जिम पे जो एक डंडा मारा तो माय कहती है पढ़े ना जो दिल्ली जो। बोले गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ भाई? हो रहा है ना, यही हो रहा है ना। मुफ्ती साहब कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जाइए जाइए, आप लोग जा सकते हैं। जरा एक बार मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। धीरे धीरे करके सब जा रहे हैं। हमको इन लोगों को देख के एक बात याद आ गई। वो बात ये है कि एक मरीज डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसको दवा उवा दिया तो ठीक हो गया। तो डॉक्टर बोला कुछ इनाम देगा? तो बोला डॉक्टर साहब हम बहुत गरीब है। जैसे मान लीजिए मौला साबिरुल कादरी के सामने हम गरीब है, तो मौला साबिरुल कादरी ने हमसे कहा कुछ इनाम उनाम दोगे? हमने कहा ये तो बात की बात है। तो डॉक्टर ने मरीज से कहा बताओ कुछ इनाम देगा? कहा डॉक्टर साहब गरीब से क्या मांगते हैं आप? कहा बेवकूफ कुछ तो कहो के देंगे। कहा ठीक है, जब आप कहते हैं देंगे तो हमारे पास पैसा मकान दुकान तो नहीं है, हम कब्र खोदने का काम करते हैं, जब आप मर जाइएगा तो हम बढ़िया कब्र खोद देंगे। बोले ऐसा तो नहीं आप लोग करना चाह रहे हैं? तो आशिको जरा नबी के नाम पे हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। महाराज वेद व्यास जी ने कहा अस्वमा सुगमा हरुदेव दत्त जगपति असीना सदूद में नमस्तवे गुणपति। ऐ लोगों, मानव संसार में एक ही राजा है, जिस राजा के अमाते हैं पूरा संसार चलता है। उसकी बलवानता का कोई जवाब नहीं है। मैंने कहा महाराज कैसी बात करते हैं? आपकी पुस्तक ग्रंथ उसका नाम है महाभारत, उसमें लिखा हुआ है एक दिन रामचंद्र जी बैठे हैं, हनुमान ने कल जोड़ा और कल जोड़ कर कहा तमें शरण गच्छ सर्वभवने भारत ततु परस ततु प्राण शांति शाश्वत। हे महाराज ये बताइए, जब आपकी पत्नी सीता को रावण ले गया तो कौन बचा के लाया? रामचंद्र जी ने कहा हनुमान तुम बचा के लाए। तो हनुमान जी ने कहा गरदनाथ ही सता सत्ता, तो पूरे ब्रह्मांड में मुझसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं। तब रामचंद्र जी ने कहा हनुमान ये बताओ, जब तुम लंका गए थे तुम्हें शक्ति किसने दिया? तुम्हें पावर किसने दिया? तुम्हें ताकत किसने दिया? कहा महाराज आपने दिया। तो क्या संसार वाले समझ गए कि जब हनुमान ऐसा है तो रामचंद्र जी कैसे होंगे? मैंने कहा महाराज रुकिए, अब चलिए मुस्तफा की बारगाह में। एक दीवाना ए रसूल है जिसका नाम मौला अली है। जब जंगे खैबर में गया है और 180 कुंटल का दरवाजा उखाड़ के फेंका है तो मौला अली से पूछा अली ताकत कहां से आती है? तो अली ने कहा था बाजू अली की है, ताकत रसूलुल्लाह की है। गोया पता चला सारे जमाने का बलवान एक तरह और मदीने का मुस्तफा एक तरह।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस हजरत सद्दाम हुसैन साहब किला चतुर्वेदी। जरा एक बार बोलो सुभान अल्लाह। इधर वाले लोगों को देख के हमको बात याद आ रही, सुना दे तो सुभान अल्लाह परसों बोलिएगा। अरे इतने धीरे से हम अपनी करामत नहीं सुनावेंगे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और आप लोग कब बोलिएगा मेरे बाप दादा? या अल्लाह जितने मौलाना बोल रहे हैं। चाचा आप कहाँ जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। इस शादी ब्याह में जब रिश्ता नहीं बनता है ना तो कितनो रोकिएगा तो आदमी, इसका मतलब है तुम लोग दहेज लेता है, नहीं लेता तो मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। तो एक बात बताओ, ये मोहब्बत से नहीं यार, हाथ उठाकर बोलो ना या रसूल अल्लाह। हजरात पूछो ना मौलाना साबिरुल कादरी से, ये तो हाफिज हदीस कसीरा है, इनसे पूछो बुखारी की आखिरी हदीस है। अन अबी हुरैरा काला काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमताने हबीबताने इलर रहमान खफीफताने अलल लिसान सकीलताने फिल मीज़ान सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम। मेरे सरकार फरमाते हैं जब बंदा जिक्र में रहे, सुभान अल्लाह कहे, मस्जिदों में रहे, सुभान अल्लाह कहे, माँ के करीब रहे, सुभान अल्लाह कहे, तो कहने वाले को उम्र बढ़ा दिया जाता है और उसके मरने वाले को 1000 नफिल का सवाब दिया जाता है। जरा जोर से बोलो और आप लोग भी बोलिए। हजरात मौलाना लोग थक गए हुए, क्या है मालूम है? आप लोग निकाह पढ़ाई जो कम देते हैं, हाँ दहेज मांगता 2 लाख ऊपर से पल्सर, अब मौलाना निकाह पढ़ाते वक्त कहेगा 3000 दीजिए ना, तो लड़का का बाप पीछे से बौरवा सांड की तरह खड़ा होता है, बोलता हजरत इतना नजराना कौन किताब में लिखा हुआ है? हमारा नजराना किताब में नहीं, 2 लाख तोरा कौन किताब में लिखा है? जहां तुम्हारा लिखा उसी के नीचे 5000 हमारा लिखा हुआ। बोलो गलत बोल लो, भीख मांगो। अरे मांगना है तो बेटी वालों से मत मांगो, आमना के बाप मुस्तफा से मांगो। निशात भाई आप भी जा रहे हैं, सब नकीब चले जाओगे तो मैं मर जाऊं क्या? आप चलिए उधर, सुभान अल्लाह बोलिए। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनिए, किताब ग्रंथ का नाम है भागवत गीता। क्या नाम है? जरा सा आप लोग मेरी तरफ देखिए। खत्म कर दे क्या? खत्म कर दें? कितने लोग नहीं सुनोगे? हाथ उठाकर बोलो। नहीं सुनोगे? कितने लोग सुनोगे? जरा एक बार पिंडाल फट जाए, बोलो या रसूल अल्लाह। देखिए समर्थन बड़ी जबरदस्त है। आमना के लाल, हाँ आमना के लाल सबकते लिसानी है भाई, तो सब लोग पढ़िए ला इलाहा। अब ऐसा मत सोचिएगा कि कल कोई कहे मौली साहब तौबा कर रहे थे। मुस्तफा फरमाते जो जितना तौबा करता है अल्लाह का उतना ही करीब रहता है, वही अल्लाह के करीब रहता है। सबकते लिसानी में आवाज अगर फंसने से कोई जुमला निकला तो ऐसी प्रॉब्लम की कोई बात, तो झूम कर बोलो, सब लोग पढ़ो ला इलाहा। बाद में भी तो आप कह सकते थे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। किताब का नाम, पुस्तक का नाम, ग्रंथ का नाम है भागवत गीता। क्या नाम है? श्रीमद् भागवत गीता के अंदर ये मंत्र है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि नर्मवति भारत सम्मेलन परस्तो अवतार विदानस्तम दिशानस्तम गुरु निनानास्त परस्तम अवतार सत्य सबारस्तम हरिओ। उन्होंने कहा लोगों, मानव संसार में जब धर्म पे विपत्ति आएगी, धर्म पे जब संकट आएगा, तो उस संकट को मिटाने के लिए कोई ना कोई प्रकाश जन्म लेगा, कोई ना कोई महापुरुष जन्म लेगा। मैंने कहा महाराज जरा नाम बताइए, तो किसी ने कहा कि जब कलकत्ता में धर्म पे आँच आया तो दुर्गा आ गई, जनकपुर में संकट आया तो उस वक्त सीता आ गई, जब राजयों
अयोध्या में संकट आया तो रामचंद्र जी आ गए, जब मथुरा में संकट आया तो कृष्ण जी आ गए। मैंने कहा महाराज एक आदमी ऐसा बताओ जिसके प्रकाश से पूरा संसार जगमगाया हो, तो कुरान पाक ने कहा कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, मेरा रसूल आ गया और अब भी चमकने लगा, जब भी चमकने लगा तभी तो बरेली का रजा बोल पड़ा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जोर से बोलिए और जोर से। अब एक बात बताइए, मुस्तफा कितने हसीन है? सुभान अल्लाह नहीं बोल सकते? अरे बताओ, जब किसी को अच्छा लगता है या किसी को अच्छा देखता है तो क्या कहता है? सुभान अल्लाह। लेकिन मुस्तफा को देखना, एक बात आप लोग बताइए, आप लोगों ने अच्छा किया है कि सब बच्चा को आगे कर दिया, सब दादा बाप पीछे चले गए। सोचे फंसेगा तो यही ना, हमको क्या लेना है? अरे जलसा में जो फंसेगा कयामत में बचेगा। और इतना अकीदा रख के बैठो कि सब दिन सोया हूं नसीब के लिए, आज की रात जगूंगा अल्लाह के हबीब के लिए। मुस्तफा का हुस्न देखना चाहते हो? आओ बरेली चले। बरेली का एक पीर है जिसका नाम मुफ्ती आजम है। उनका मजार कहाँ है? श्रीलंका में। कहाँ है? गुस्सा नहीं है? बताइए, सबको ये तो पता नहीं है। गाना एक दर्जन और एक बीमारी और चली है, वो है पपजी। गाड़ी ले कहा सुन्नी बरेलवी, सही हजरत आपने कहा सुन्नी बरेलवी, मालूम नहीं। पपजी की बीमारी इतनी चली है कि पहले रात में कुत्ता भौंकता था, अब कुत्ता भी नहीं भौंकता है। जहां जहां कुत्ता बैठता था वहां वहां जड़ी वाला लौंडा बैठता। अब वो ऐसे ऐसे खेलता है तो कुत्तों भी देख के सोचता है ये कौन कुत्ता आया हुआ है, ये कौन कुत्ता? हम तो भौंकते थे, तो हाथ से ऐसे करता। अब बाप बोला अरे बउआ सुनना, तो क्या कहेगा? है रुका ना अभी। ओ कितनी बुरी बीमारी है। बरेली का मुफ्ती आजम है। नहीं बोलिएगा आप तो बहुत गुस्सा आ रहा है, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। उसी मुफ्ती आजम की गोद में एक पला जिसका नाम ताजुश शरिया है। आगे आ जाइए, बोले हैं तो आगे आ जाइए। वैसे ही गर्मी लग रही है, कम से कम इश्क का खुमार भी तो चढ़ जाए। तो रजा की तरह ये भी तो कहूं, जानो दिल होशो के रब सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। नौजवानों बैठ जाओ, मैं जानता हूं कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, फोटो ले लोगे, अकल बीबी को कहेगा देखी ना कितना जमावो मौली साहब। हाँ? जलसा में कोई नारा लगाता है तो उसको बाहर का कहेगा हाँ रे हम जानत रहियो तू करत रहे जमौरा से हमने नहीं मालूम। यानी अब वो टेंशन में नारा नहीं लगाता। लेकिन सहाबा का दौर ये होता था कि एक सहाबा दूसरे सहाबा पर नेकी के लिए आगे बढ़ जाते थे। मेरा ताजुश शरिया है। ऐसे नहीं, जोर से बोलो। अरे ताजुश शरिया वो है कि सारी दुनिया का पीर एक तरफ, बरेली का अख्तर रजा एक तरफ। जिसने ताजुश शरिया को देखा है वो यही कहता है कि जब बंदा ऐसा है तो इसका बनाने वाला खुदा कैसा होगा। ताजुश शरिया मदीना शरीफ में है। अच्छा एक बात बताओ सब लोग इंसाफ से, ए लड़का ए बउआ टुन्नू, हाँ जल्दी निकल। ये सब जलसा सुनने नहीं आता है, ये सब घरे जाएगा तो क्या कहेगा? मौलाना अशरफ साहब जलसा करल के गंगोर वाला जलसा कराया। जलसा तो जमबे न कर ले। अबे जलसा जमने के लिए नहीं कराया जाता है, मदीने से मुस्तफा को बुलाने के लिए कराया जाता है। अगर आपका ये अकीदा है तो आशिकों हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। जहां तक मेरी नजर जा रही है, अगर हाथ उड़ जाए तो इतना अकीदा रखो, बीमारी होगी तो मुस्तफा के नाम पे शिफा मिल जाएगी। तो हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। बरेली का ताजुश शरिया मदीने में है। अल्लामा साबिरुल कादरी के फिक्र की दहलीज मिल जाए तो मैं अपने खिताबत का झंडा गाड़ दूंगा।
जरा एक बार मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ताजुश्शरिया मदीने में है। अच्छा एक बात बताओ, आंख खराब होगी तो कहां जाओगे? मौलाना के पास कि डॉक्टर के पास? अरे बोलो ना भाई, कहां जाओगे? डॉक्टर के पास कोई भी कहेगा मौलाना दम करते हैं, शैतान हो जिन्नात हो, तब ना आँख खराब है। लेकिन देखो मदीने में ताजुश्शरिया है, आँख की रोशनी चली गई। मुरीदों ने कहा चलिए मैं आपका इलाज करा के लाऊं, चलिए फ्रांस चलिए, किसी ने कहा जर्मनी चलिए, किसी ने कहा चलिए अमेरिका से लाते हैं इलाज करा के। लेकिन वाह रे ताजुश्शरिया, तेरी अज़मतों को सलाम, तेरी लियाकत को सलाम, तेरी मार्फतों को सलाम, तेरी फिक्र को सलाम। ताजुश्शरिया कहते हैं अमेरिका नहीं जाऊंगा, अफ्रीका नहीं जाऊंगा, लंदन नहीं जाऊंगा, जर्मनी जयपुर नहीं जाऊंगा, बल्कि ताजुश्शरिया है। फजर की नमाज पढ़ी है और कपड़ा पहन के मज़ारे मुस्तफा पे आए हैं और अर्ज करते आका आपका लुआबे देहन लगा। हजरत अली की आंख ठीक हो गई, आपका लुआबे देहन लगा। अब्दुल्ला बिन अतीक का पाँव ठीक हो गया, आपका लुआबे देहन लगा। अबू कतादा की आंख वापस हो गई। ए मौला अख्तर रजा को दे दे, अख्तर रजा को दे दे। और कलम लेकर लिख रहे हैं मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सु दुआ कर दे, गमों की धूप में साये जुल्फे दुता कर दे। तारीख बताती है अभी शेर खत्म नहीं हुआ कि ताजुश्शरिया के आंख की रोशनी वापस हो गई है। नारा लगाओ, नारा नारा लगाओ, नारा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इससे पता चल गया, ऐसे नहीं जोर से, आशिको तेरे नबी के नाम पे पत्थर भी बोलता है, तेरे नबी के इशारे पे कलमा पत्थर भी पढ़ता है। आशिको जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ वो पीर जो कहते हैं कि अपने मुरीदों से कि ताजुश्शरिया क्या है, मैंने कहा तुम्हें मालूम नहीं, गौस की करामत ताजुश्शरिया है, आला हजरत का भरोसा ताजुश्शरिया है, मुफ्ती आजम का तकर्रुब ताजुश्शरिया है। इसलिए सारा जमाने का एक ही आवाज निकली थी कि सारे जमाने का पीर एक तरफ और बरेली का अख्तर रजा एक तरफ। इसलिए एक बात याद रखो, हर आदमी अपने हिसाब से पीर चुनता है, लेकिन जमाना जब ताजुश्शरिया को देखा तो यही कहा जब गुलाम ऐसा है तो मदीने का मुस्तफा कैसा हो। जिन लोगों ने देखा है वो तो मौलाना साबिरुल कादरी अक्सर। सुनिए एक बात चलते चलाते बता दूं, सुभान अल्लाह बोलिए, भूल गया, इतना धीरे से नहीं होगा, जोर से बोलिए, आप लोग भी बोल दीजिए। या अल्लाह जितने मौलाना लोग सुभान अल्लाह बोले हैं, मौला सबको 4 चक्का हो जाए। कितना लोगों को टेंशन हो गया होगा, मौली साहब 4 चक्का से आता है तो लोग क्या कहता, अपने थोड़ी कीना है, तो भाई कहाँ से लाया है? ए मुंबई दिया हुआ था चंदा में, तो फन्ना सेठ का बाप मरा है तो चलिस्मा में दे दिया है। टूटी साइकिल से चलेगा तब क्या करेगा, आहा पहुंचा हुआ है, मतलब ये है कि तू बर्बाद हो जा, हमरे कोई मतलब नहीं। गजब का आदमी है यार, ये तेरा इमाम है, गुलाम नहीं है। और याद रखना, तेरे लिए माँ ने दुआ किया है और इसके लिए मदीने वाले मुस्तफा ने दुआ किया है। एक बात याद आ गई, पेट में खुजली हो रही, सुभान अल्लाह बोलिएगा तो सुना दूंगा। इतना धीरे से ना हो तो जोर से बोलिए। तो जमजम बाबू सुनिए, हम तो जान रहे हैं कि आजकल जलसों में, मिलादों में मुकर्रिर को पैसा देना लोग हराम समझते हैं, हाँ? और शायर को नहाता नहीं है, वजू सब करा देता है। घरे बीबी कहेगी 10 गो रुपया देना, तो क्या कहे मांगा है, आज शायर को देगा तो कैसे देता? अरे शायर को देना सवाब है तो मुकर्रिर को देना गुनाह थोड़ी है। अब सुनिए, मैं भी 2-4 शेर पढ़ देता हूँ। ये लोग तरन्नुम में पढ़ते हैं, मैं तबस्सुम में पढ़ता हूँ। ये मेरा अपना कलाम नहीं, शहबाज भाई तो अपना पढ़ते हैं, हमको लिखने नहीं आता।
अल्लाह जिसे चाहता है उसे नाते हबीब लिखने की तौफीक दे देता है। और हिंदुस्तान का ये पहला दोनों शायर है, एक तरफ फैजान साहब, दूसरी तरफ शहबाज साहब, कि जब ये नात पढ़ते हैं तो और शायर की तरह नहीं है। आजकल तो शायर भी अजीब अजीब है। एगो दूगो तो ऐसा पगलाया हुआ है कि जैसे ही माइक लेता है कहता है अल्लाह, तब यहू को मिर्गी धरे हुआ, गजब का आदमी, अजीब हाल कर दिया है जलसा का। और नीरा जाहिल है, और उसके पीछे 4 गो लौंडा, हजरत सेल्फी दीजिए, हजरत सेल्फी दीजिए। वो सोचता है एक तो हम करिया है लेके और हमको कलिया कर दे। लेकिन एक काला है जिसका नाम है बिलाल। ऐसे नहीं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन शहबाज भाई तो खूबसूरत है ना भाई, है ना। मैं एक शेर याद आ गया, सुभान अल्लाह बोलो तो उसके बाद मैं तकरीर खत्म करता हूँ। सुभान अल्लाह बोलो। कितने मौलाना लोग सोचते होंगे ये भाग का नहीं रहा है क्या, यही सोच रहे हैं। तो सोच के हमारा क्या कर लीजिएगा, बहुत आगे जाइएगा। हजरत अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे। आमीन तो बोलो ना भाई। अरे आमीन कहना है थोड़ी है, हो सकता है किस बंदे की दुआ कबूल हो जाए। इसीलिए आका फरमाते मजमे आम में दुआ करने वाला जब दुआ करे तो आमीन कहा करो। हदीस तो हाफिज हदीस सुना, हाफिज हदीस कसीरा सुनाएंगे। सुनिए, बरेली का मुफ्ती आजम है। और आप जानते हैं हिंदू भाई के हर मंदिर पर आपको एक मंत्र लिखा रहता है। आप देख लीजिए, सुबह सुबह कोई भी उठता है तो अगरबत्ती जला के पढ़ता है। हिंदू पंडित पढ़े, चाहे जो ज्यादा पूजा पाठ करते वो पढ़ते हैं। अखंड मंडलाकारम सत्यम चराचरम गुरु दियासनम। ऐ लोगों, पूरे ब्रह्मांड का एक ही राजा है जो अखंड में सारे मनोकामना को, सारे मनुष्यों को भोजन प्रदान करता है। हजरात, आप जान रहे हैं, आपने कभी कुरान पढ़ा है? आओ मैं इसकी तस्वीर, अल्लाह ने एक बंदा बनाया जिसका नाम मुफ्ती आजम है, जो आला हजरत की गोद में पला है। वो ट्रेन से सफर कर रहा है, और जब ट्रेन सफर किया जाता है तो आपको मालूम है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन चतुर्वेदी साहब किबला, नारे तकबीर। अरे भाई हमको भी देखिए, हमको देखना गुनाह है क्या? तो सुभान अल्लाह बोलिए। आज का जलसा तो कई जलसों पे भारी है। किस चीज की कमी है? और आशिकों को कोई चीज की कमी नहीं रहती है। अपना तो ख्याल रहता, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हेबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। एक मुकर्रिर आ जाए तो दूसरे मुकर्रिर की घंटी बजने लगती है कि अब आप टाइम खत्म हो चुका है। लेकिन 10 मिनट बर्दाश्त करेंगे आप समर्थन में हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह बोलिएगा तब। ये समर्थन है। ऐसे में तो चुनाव वार्ड पार्षद का भी लोग हार जाएगा। अरे जोर से हाथ उठाकर बोलो ना या रसूल अल्लाह। आज की रात हाथ उठाकर इतना बोल लो कि आपको आदत बन जाए, जहां रहो बोलो या रसूल अल्लाह। मुफ्ती आजम सफर कर रहे हैं। ट्रेन आप जानते हैं जहां पे पटरी ज्वाइंट रहती है वहां धक धक की आवाज आती है। मुफ्ती आजम जिस बर्थ पे सोए हैं, सामने एक पंडित सोया हुआ है। रात का सन्नाटा है, हर तरफ हवाएं साए साए कर रही है। हर गली कूचों में कुत्ते भौंक के अपनी ताकत का ऐलान कर रहा है। तब एक आवाज निकली, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। अब पंडित सोचने लगा, ये कौन लोग है जो इस वक्त नमाज पढ़ते हैं? तब उसकी नजर बरेली के मुफ्ती आजम पे पड़ी, आला हजरत के शहजादे पे पड़ी। तब वो क्या देख रहा है? क्या आंखें उसकी लगी है, लेकिन दिल से अल्लाह की सदा बुलंद हो रही है। अब पंडित बेकरार हो गया, फिक्र की चादर लपेट के बूगियों में टहलने लगा। आँख कब खुले तो सवाल करूं। उतनी में फजर की अजान हुई, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। आला हजरत का भरोसा उठा, गौस की करामत उठा, हम सुन्नियों का इमाम उठा, यानी मुफ्ती आजम उठा। पंडित सामने गया और कहे, मौलाना
आदमी सोता है, अक्ल नहीं काम करती है, आदमी सो जाता है, हाथ काम नहीं करता है, आदमी सो जाता है, जुबान काम नहीं करती है, लेकिन तू कैसा मौलाना है, क्या आंख लगी है और दिल अल्लाह अल्लाह कहता है। तब मुफ्ती आजम कहते हैं जमाना सोता है तो फिक्र लायक रहती है, और मैं सोता हूँ तो मेरा दिल मदीने शरीफ का तवाफ करने लगता है। तभी तो मुफ्ती आजम ने कहा तस्कीने कल्बो जाकर सामान हो गया, तैबा मेरी हयात का उन्वान हो गया, सुल्ताने कायनात के रोजे के साए में जो भी फकीर आया सुल्तान हो गया। सब लोग पढ़िए ला इलाहा, जोर से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।